When both jaws of the vernier caliper touch each other, जीरो मार्क ऑफ द वर्नियर स्केल इज राइट टू द जीरो मार्क ऑफ द मेन स्केल। कि जब हमारे पास कोई भी रीडिंग नहीं ली गई है ना, क्योंकि दोनों जॉ टच में हो रखे हैं, तो ड्यूरिंग नो रीडिंग तो क्या हुआ हमारे पास, ये मेन स्केल का जीरो और यहाँ कहीं वर्नियर स्केल का जीरो आया। तो वर्नियर स्केल का जीरो जो वो राइट में, मतलब इस डिवाइस में पक्का पॉजिटिव जीरो एरर है। क्लियर। और आगे क्या बोला है, फोर्थ मार्क ऑन द वर्नियर स्केल कोइंसाइड विद द सर्टन मार्क ऑन द मेन स्केल। तो यहाँ कहीं फोर्थ जो है वो ऊपर किसी वर्नियर के स्केल से कोइंसाइड कर रहा है, मतलब लीस्ट काउंट की, सॉरी मतलब जीरो एरर की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 4 टाइम्स ऑफ लीस्ट काउंट। हमको लीस्ट काउंट दे भी रखिए 0.1 mm, मतलब ये 0.4 mm की पॉजिटिव जीरो एरर इसमें दे रखी है। आगे क्या बोला है, while measuring the length of a cylinder, observer observe 15 division on main scale and fifth division of the vernier scale coinciding with the main scale division, measured length कितनी होगी mm में। तो देखो एक तो यहाँ पे हमको मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू नहीं बताई है और उसकी जरूरत भी पड़ेगी, तो ऐसे में अपन स्टैंडर्ड वर्नियर कैलिपर काम मिलेंगे। स्टैंडर्ड वर्नियर कैलिपर में जो मेन स्केल के डिवीजन की जो लेंथ होती है वो कितनी होती है हमारे पास, 1 mm होती है। तो उसी चीज़ को अपन काम मिलेंगे। तो रीडिंग कितनी होती है, रीडिंग की वैल्यू होती है मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग माइनस जीरो एरर, रखते हैं इसमें वैल्यू। तो मेन स्केल पे तो 15 डिवीजन मतलब 15 MSD के बराबर रीडिंग हो जाएगी। वर्नियर स्केल की रीडिंग कितनी हो जाएगी, तो ड्यूरिंग रीडिंग फिफ्थ डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है, मतलब 5 इंटू लीस्ट काउंट। और जीरो एरर कितनी है हमारे पास, पॉजिटिव 0.4 mm। तो ये वैल्यू आ गई 5 प्लस 0.1 mm, मीन्स जो रीडिंग रही होगी उस सिलेंडर के डायमीटर की, क्या पूछा है, हाँ, बाय मेजरिंग द लेंथ ऑफ द सिलेंडर की जो लेंथ रही होगी वो कितनी रही होगी हमारे पास, 5.1 mm रही होगी। तो करेक्ट आंसर क्या रहा होगा, सेकंड ऑप्शन।